दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कामयाब बनना चाहता है, सफलताओं को हासिल करना चाहता है। वह चाहता है कि वह उस मकाम को हासिल कर सके जिसकी उसके मन में इच्छा है, जिसकी वह कामना करता है। फिर चाहे वह एक अधिकारी बनना चाहता हो, या फिर एक अच्छा व्यापारी बनना चाहता हो, या फिर कोई बहुत बड़ा धनवान। लेकिन हर कामयाब व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और यदि आपके अंदर ये गुण पहले से ही है तो आप अवश्य ही एक न एक दिन कामयाब जरूर बनेंगे। और यदि आपके भीतर यह गुण नहीं है तो आप इस गुण को अपना सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, और आप भी एक न एक दिन अवश्य ही कामयाब जरूर बन जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक महान सम्राट रहा करता था। वह सम्राट इतना धनवान था कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका राज्य खुशहाल था। उस राजा की प्रजा भी अपना जीवन बड़ी ही खुशहाली तौर पर जी रही थी। यूं तो राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो जो कुछ चाहता था वह उसे हासिल कर लेता था। लेकिन उसके मन में बस एक ही चिंता थी। वह थी कि उसके बाद उसका राजपाट कौन संभालेगा, क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो चुका था और अब राजा के मन में बस यही एक चिंता उसे सता रही थी। राजा का कोई बेटा नहीं था, उसकी केवल एक बेटी थी, जिस कारण उसकी चिंता अत्यधिक बढ़ती जा रही थी। उसे रातों को नींद नहीं आ रही थी। वह हमेशा बस इसी सोच में लगा रहता था कि आखिर वह कौन होगा जो मेरे राजपाट को संभालेगा। आखिर मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कब तक इस राजपाट का भार संभाल सकूंगा। उस राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उसे पता चला कि उसी के राज्य के पास के जंगल में एक महान संत आए हुए हैं और उनके पास भविष्य देखने की एक अद्भुत शक्ति है, जिससे वह लोगों का भविष्य देखकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। वे बड़े ही ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, संत हैं। जब राजा ने ये सारी बातें सुनी तो राजा के मन में भी उन संत महात्मा से मिलने की इच्छा जग उठी। राजा ने तुरंत ही अपना भेष बदला और उनसे मिलने के लिए पास ही के जंगल में जा पहुंचा। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसी के राज्य के कई सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। राजा सोचने लगा, यदि मैंने अभी अपनी समस्या उन संत से बता दी तो यह बात पूरे राज्य भर में आग की तरफ फैल जाएगी और हो सकता है कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला भी कर दे, और यह हमारे राज्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुझे थोड़ा देर यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, जब तक कि ये सभी लोग उन संत महात्मा से मिलकर अपने घर की ओर न लौट जाएं। यह सोचकर राजा वहीं पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। और जब एक एक करके सभी लोग उन संत महात्मा से मिलकर अपने घर की ओर लौट गए, तब वह राजा उन संत महात्मा के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे महाराज, मैं बड़ी आस लेकर के आपके पास आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ही हैं जो मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा की यह बात सुनकर वह संत राजा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कहो राजन, कैसे आना हुआ? तभी वह राजा कहता है, हे महाराज, मैं तो यहाँ पर भेष बदल कर आया हूँ, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ का राजा हूँ? इस पर वह संत कहते हैं कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो ये भी मुझे पता है। तुम यहाँ पर अपने राज्य के लिए कोई एक अच्छा शासक ढूंढ रहे हो, जो तुम्हारे बाद तुम्हारे राज्य की देखभाल कर सके, तुम्हारी प्रजा का ख्याल रख सके
और तुम्हारी बेटी से विवाह कर सके। राजा उन संत महात्मा के मुख से ये सारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत ही उन संत महात्मा के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे महाराज, मैं जो कुछ भी आपसे कहने आया था वह सारी बातें तो आपने कह दी, तो अब इस समस्या का क्या समाधान है, आप ही मुझे बताइए। आप जो भी समाधान मुझे बताएंगे मैं उस पर अमल अवश्य करूंगा। इस पर वसंत कहते हैं, राजन, एक बार अवश्य सोच लो। मैं जो भी समाधान तुम्हें बताऊंगा, यदि तुमने उसे नहीं माना तो तुम्हारा राज्य संकट में आ सकता है। इस पर वह राजा कहता है, हे महाराज, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप जो भी समाधान मुझे बताएंगे मैं उस समाधान पर अवश्य ही अमल करूंगा। इस पर वसंत महात्मा कहते हैं, तो ठीक है, सुनो, मैं तुमसे जो भी कहने जा रहा हूं इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना। तुम अपने राज्य में यह घोषणा करवा दो कि कल सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति तुम्हारे राज्य में कदम रखेगा वही तुम्हारे राज्य का राजा होगा और वही तुम्हारी बेटी से विवाह भी करेगा। लेकिन एक बात और ख्याल रखना कि जब तुम अपनी बेटी का विवाह कर लोगे तो तुम इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे। तुम वैराग्य धारण कर लोगे, तुम्हें संन्यास लेना होगा। संत महात्मा के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह राजा एक बार के लिए बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है, लेकिन राजा को उन संत महात्मा की बातों पर पूरा यकीन था, इसलिए राजा उनकी बात मान जाता है। उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने महल की ओर लौट जाता है और तुरंत ही अपने मंत्री से यह कहलवाता है कि मैंने तय कर लिया है, जो भी कल सुबह पहला व्यक्ति इस राज्य में कदम रखेगा वही मेरी बेटी का पति और इस राज्य का राजा बनेगा। और उसके बाद मैं राजपाट छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा। राजा के मुख से ये सारी बातें सुनकर मंत्री चौंक गया। मंत्री ने कहा, हे राजन, आप अपने इस फैसले पर एक बार और विचार करें। यह फैसला उचित नहीं होगा। यह निर्णय बहुत बड़ा है और इस पर इस तरह से सोचना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप कृपा करके एक बार और सोच लें। इस पर वह राजा कहता है, मंत्री जी, मैंने काफ़ी सोच विचार कर ही यह फैसला लिया है और अब मैंने ये तय कर लिया है कि जो भी पहला व्यक्ति इस राज्य में कल कदम रखेगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने कुछ सैनिकों को राज्य की सीमा पर तैनात कर दिया और सभी लोग सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह पहली किरण के साथ एक व्यक्ति ने राज्य की सीमा पर कदम रखा और वह व्यक्ति एक भिखारी था। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और उसके शरीर से दुर्गंध उठ रही थी। सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के सामने उसे लाया गया। मंत्री ने कहा, हे राजन, यही वो पहला व्यक्ति है जिसने आज हमारे राज्य में प्रवेश किया है। उस भिखारी की तरफ देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा भी बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसे उन संत महात्मा की सभी बातें बिल्कुल सही तरीके से याद थी और राजा ने जैसा कि तय किया था बिल्कुल वैसा ही किया गया। राजा ने उस भिखारी को नहलाने और नए कपड़े पहनाने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार उस व्यक्ति को नहलाया गया और नए कपड़े पहनाए गए। जिस प्रकार एक राजा को तैयार किया जाता है उसे भी ठीक उसी तरह से तैयार किया गया और उसके बाद उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस भिखारी के साथ उसी दिन संपन्न करवा दिया। और जैसा कि उसे उन संत महात्मा ने कहा था, जब तुम अपनी पुत्री का विवाह करवा दोगे तो तुम्हें संन्यास ग्रहण करना होगा और अपने राज्य को छोड़कर जाना होगा। राजा ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया। राजा ने तुरंत ही अपने राजपाट से संन्यास ले लिया और नए राजा को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके बाद वह राजा अपने राज्य को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया।
राजा के चले जाने के बाद नए राजा को मंत्री और सेनापति ने राजपाट करने के सारे नियम अच्छी तरह से समझाए, उन्हें सिखाया गया। अच्छी बात तो ये थी कि वह राजा बड़ा ही निपुण था। उसने केवल कुछ ही दिनों में राजपाट के सभी कार्यों को अच्छी तरह से याद कर लिया, समझ लिया और पूरा का पूरा राजपाट संभालने लगा। अपने नए राजा को पाकर प्रजा भी बहुत खुश थी। जिस राजमहल में वह राजा रहा करता था उसमें बड़े बड़े कई कमरे थे। किसी में हीरे जवाहरात भरे थे तो किसी में अस्त्र शस्त्र, किसी में सोने चांदी, तो किसी में खाने पीने की वस्तुएं। लेकिन इन सभी कमरों की चाबियां सेनापति और मंत्री के पास ही हुआ करती थी। लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसे नए राजा ने खुद बनवाया था और उसकी चाबी उसी के पास थी। और वह नया राजा चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वह हर महीने में एक दिन एक बार के लिए उस कमरे में अवश्य जाता था और उसमें कई घंटे बिताया करता था और उसके बाद ही वह बाहर आया करता था। यह सब देखकर राज्य के सभी लोग बड़े अचंभित थे कि हमारे नए राजा इस कमरे में जाकर क्या करते हैं। वह घंटों इस कमरे में किससे बातें करते हैं। यह बात अभी तक पूरी तरह से राज थी और यह राज राजा के अलावा और कोई नहीं जानता था। और राजा के अलावा आज तक उस कमरे में और कोई नहीं गया था। फिर एक दिन राजा एक बार फिर से उस कमरे में जाने के लिए तैयार था। तभी एक बार मंत्री ने पूरी हिम्मत जुटाई और राजा से कहा, हे राजन, आप इस कमरे में क्या करने जाते हैं? मैंने देखा है आप इस कमरे में घंटों बिताते हैं, लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता कि आप इस कमरे में करते क्या हैं। ऐसी कौन सी कीमती चीज इस कमरे में रखी हुई है जो आप हम सभी से छुपा रहे हैं? इस पर वह राजा कहता है, मंत्री जी, आज पूरी प्रजा प्रसन्न है, पूरी प्रजा खुश है और इसका कारण यही कमरा है। इसके अंदर जो चीज रखी हुई है यही मुझे शासन करना सिखाती है। इन सभी के पीछे इस कमरे में जो रखी हुई चीज है उसी का हाथ है। तभी वह मंत्री कहता है, हे राजन, क्या हम भी वह चीज देख सकते हैं? इस पर राजा कहता है, मंत्री जी, ये आपके काम के लायक नहीं है। आप उस चीज को देखकर क्या करेंगे? वह आपके किसी फायदे की नहीं, इसलिए वह आपको दिखाकर कोई फायदा नहीं होगा। राजा की इस बात को सुनकर मंत्री मन ही मन अपने मन को मना लेता है और फिर आगे वह कभी भी राजा से कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन एक दिन रानी राजा को उस कमरे में जाते हुए देखती है और जब राजा काफी समय बाद उस कमरे से निकलते हैं तो रानी अपने पति से कहती हैं कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो आप इतने समय बाद उस कमरे से निकल रहे हैं। मैं उस कमरे को देखना चाहती हूँ। उस कमरे में ऐसा क्या रखा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? रानी के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा अपनी पत्नी को मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी थी। वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आखिरकार रानी की जिद के आगे राजा हार जाता है और रानी से कहता है, यदि तुम्हें उस कमरे में देखना है कि क्या है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं मंत्री और सेनापति को भी बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मन में भी ये जिज्ञासा थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है जिससे मैं बातें किया करता हूँ, जिसके साथ मैं घंटों समय बिताता हूँ। इतना कहकर वह राजा सेनापति और मंत्री को वहां पर बुला लेता है। उसके बाद राजा सेनापति, मंत्री और अपनी रानी को उस कमरे में ले जाता है। जब तीनों उस कमरे में घुसते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। वह कमरा पूरी तरह से खाली होता है। केवल एक कोने में एक खूंटी पर उस राजा के पुराने वस्त्र, यानी कि जब वह भिखारी था तब के उसके कपड़े टंगे होते हैं। इस पर रानी कहती है, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भला आप यहां पर क्यों आते हैं? यहां पर ऐसी क्या बात है जो आप यहां पर
घंटों समय बिताते हैं। मंत्री भी राजा से कहता है, हे राजन, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ आप घंटों समय बिताते हैं, जो आपको प्रतिदिन एक अच्छा शासक बना रही है? हे महाराज, आप हर महीने एक न एक दिन इस कमरे में अवश्य आते हैं। तो फिर आप इस कमरे में आकर क्या करते हैं? इस कमरे में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उन तीनों की बातें सुनकर राजा मुस्कुराता है और कहता है, मैं हर महीने एक न एक दिन इस कमरे में अवश्य आता हूँ, और इस कमरे में आकर मैं कई घंटों तक अपने उस कपड़े को निहारता हूँ जो मेरे पहले के वस्त्र हैं, अर्थात जब मैं भिखारी था तब के जो कपड़े हैं मेरे उस खूंटी पर टंगे हुए हैं, और मैं उसी कपड़ों को निहारता रहता हूँ और अपनी औकात देखता हूँ। मैंने अपने पुराने जीवन में दुखों को झेला है, दुखों को जाना है। दुख हमें किस तरह से तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, उस पीड़ा को मैंने सहा है, और मैं जानता हूँ कि जब यह पीड़ा किसी को परेशान करती है तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और मेरे यह कपड़े मुझे यही एहसास दिलाते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। और इस खूंटी पर टंगे हुए वो मेरे पुराने फटे हुए कपड़े मुझे ऐसा कुछ भी करने नहीं देते जिससे किसी को दुख हो, जिससे किसी के लिए मैं दुख का कारण बनूं। जब भी मेरे मन में यह अहंकार पैदा होने लगता है कि मैं अब एक राजा हूं और मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता था, तब मैं वापस इस कमरे में आता हूं और अपने इन्हीं फटे हुए कपड़ों को निहारता हूं और ये याद करता हूं कि मेरी औकात क्या है, जिससे मेरे पांव हमेशा जमीन पर टिके रहते हैं, जिससे मैं अहंकार में बहता नहीं और लोगों की खुशियों का कारण बनता हूं, जिससे मेरा राजपाट भी अच्छा चल रहा है और मेरी प्रजा भी काफ़ी प्रभावित है। और यही वो चीज़ है जिससे मैं दिन ब दिन एक अच्छा शासक भी बनता जा रहा हूँ। राजा की ये सारी बातें सुनकर रानी, सेनापति और मंत्री ने राजा से क्षमा मांगी और वे सभी अपने अपने काम पर लौट गए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं तो हमारे सर पर अहंकार चढ़ जाता है और हमें तब कुछ भी नज़र नहीं आता। तब हमें बस ये लगता है कि अब तो बस हम ही हैं और हमारे अलावा और कोई नहीं। लेकिन तभी हमें अपनी औकात को याद कर लेना चाहिए, जिससे हमारे पांव हमेशा ज़मीन पर टिके रहेंगे और हम कभी भी उस अहंकार की भावना में बह नहीं पाएंगे, जिससे हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमेशा खुश रहेंगे। लोगों के प्रति हमारे मन में आदर बना रहेगा, हमारा स्वभाव पूरी तरह से निर्मल होगा, आदरणीय होगा। लोगों के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना रहेगी और लोग भी हमारा आदर सत्कार करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।